आज हम लोग बेस चेंजिंग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेस चेंजिंग में देखेंगे आज दो थ्योरम्स हैं। देखो, बेस चेंजिंग हम लोग को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, अभी तक जितना भी हम लोग सम पढ़े हैं लॉग में, और जो भी लॉग में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए, प्रोडक्ट लॉ, कोसेंट लॉ और पावर लॉ, उस सब में बेस इक्वल होना चाहिए था, तभी वो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन लॉग में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसका बेस इक्वल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेस इक्वल नहीं है, तब उस कंडीशन में हम लोगों को बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ना पड़ता है। देखिए, बेस चेंजिंग थ्योरम कुछ खास नहीं है, आपको समझना क्या है। मान लीजिए लॉग ए बेस बी है, एक लॉग ए बेस बी है। अब उस कंडीशन में सपोज मान लीजिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि इनटू में लॉग बी है। अब इस कंडीशन में हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे तो बेस इक्वल नहीं है, तो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। बेस इक्वल रहता तो हम कुछ काम कर सकते थे। तो हम लोगों का काम होगा कि बेस को इक्वल किया जाए उस कंडीशन में जब बेस इक्वल नहीं है। तो बेस चेंजिंग थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि एक लॉग है मेरे पास, लॉग ए बेस बी। हम चाहते हैं कि लॉग का जो ये वैल्यू है वो बेस हो जाए और जो बेस है वो वैल्यू हो जाए। उस कंडीशन में हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि जिससे लॉग वैल्यू और बेस एक दूसरे से इंटरचेंज कर ले। तो देखिए, सिंपल काम करना है। लॉग का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, लॉग का अगर रेसिप्रोकल कर दें, तो देखिए ये जो बेस बी था वो वैल्यू के प्लेस में चला जाएगा और ए जो वैल्यू था वो बेस के प्लेस में चला जाएगा। ये कब किया जाएगा? जब हम वैल्यू को बेस बनाना चाहें और बेस को वैल्यू बनाना चाहें। उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा कि लॉग का सिंपली रेसिप्रोकल करना है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर हम ये कर दें तो वो भी इसके लिए क्या है? रेसिप्रोकल है। उल्टा काम करना है, ये है तो इसको ये करना है। अगर इस टाइप में सम है तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा। अब क्या है, दूसरा थ्योरम बोलता है कि अगर आप मनचाहा बेस भी रख सकते हैं। यहां पे कंडीशन क्या था कि आप बेस वैल्यू को बेस बना सकते हैं और बेस को वैल्यू बना सकते हैं। यहाँ पे मनचाहा बेस रखने का कंडीशन नहीं था। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहें तो मनचाहा बेस भी बना सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर हम ऐसा लिखें लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। देखिए यहां अच्छे से ध्यान से हमने क्या किया, लॉग ए बेस बी जो था इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा। फर्स्ट पार्ट जो वैल्यू था उसको न्यूमरेटर में रखा, उसको लिखा मैंने लॉग ए, और जो लॉग का बेस था उसको डिनोमिनेटर में रखा लॉग बी। मतलब अब ये दोनों वैल्यू हो गया, लॉग ए भी एक वैल्यू है और लॉग बी भी क्या है? वैल्यू है। अब बेस क्या है? तो बेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या तो आप 10 रखिए या आपको जिस तरह से फेवरेबल बेस रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। जिस तरह का बेस रखना चाहें जो क्वेश्चन के फेवर में हो वो बेस आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि आप हमेशा वो बेस रखें जो कॉमन हो। मतलब आप 10 बेस रखिए, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई बेस नहीं है तो कौन सा बेस है? 10 है, तो हम लोग 10 ही ज्यादातर लेते हैं। अब देखिए, इसी दो पार्ट से, इसी दो थ्योरम से, बेस चेंजिंग थ्योरम में जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल और डिवाइड वाला, ये पार्ट को हम लोग अगर क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कैसे करें? तो कुछ
बेस चेंजिंग थ्योरम से रिलेटेड हम लोग सम देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एम एल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 28 है। यहां पर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे है क्वेश्चन 1 बाय लॉग 42 बेस 2 log 42 बेस 3 1 बाय log 42 बेस 7। यहाँ पे वैल्यू जो है ध्यान दो, यहाँ पे वैल्यू क्या है, इक्वल है, बट बेस क्या है, अनइक्वल है। हम क्या करें जिससे बेस इक्वल हो जाए, सिंपली इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा ना। कैसे, अगर हम लिखें इसका रेसिप्रोकल लिखें तो क्या लिखेंगे, log 2 बेस 42 प्लस log 3 बेस 42 प्लस इसका रेसिप्रोकल लिखें तो क्या लिखेंगे, log 7 बेस 42। अब यहाँ पे देखिए log का सभी का बेस क्या है, सेम है। अब यहाँ पे log के बीच में क्या है, प्लस है, तो हमको फॉर्मूला पता है ना, कौन सा, प्रोडक्ट लॉ। अगर बेस इक्वल है तो प्रोडक्ट लॉ कैसे लगेगा, हम लोग लिखेंगे log 42 और वैल्यू जितने हैं सबको हम लोग क्या करते हैं, इनटू करते हैं। कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह से मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, log 7 3 जा 21 21 2 जा 42 और यहाँ भी बेस भी मेरा क्या है, 42 है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बेस और वैल्यू इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस log का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेस और वैल्यू दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सम था बेस चेंजिंग से। और भी सम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है लॉग में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बेस चेंजिंग से भी रिलेटेड। देखो यहां पे log का वैल्यू दिया हुआ है, log x बेस a इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, log x बेस b इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, log x बेस c इज इक्वल टू 1 बाय गामा। फाइंड log x बेस a b c का वैल्यू क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है। फर्स्ट देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस log को हम ऐसा तोड़ सकते हैं, बेस मनचाहा बेस वाला वैल्यू लगा सकते हैं। कौन सा, log x डिवाइडेड बाय log a इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं ना, log x डिवाइडेड बाय log b इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, हो गया ना। इसी तरह से हम एक और यहाँ पे वैल्यू है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, log x डिवाइडेड बाय log c इज इक्वल टू 1 बाय गामा। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि बेस चेंजिंग में तो हम लोग पढ़े हैं ना, हम चाहें तो इसका कोई भी बेस रख सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम हम लोग बेस बोला है मैंने कि 10 रखा करो, तो सबका बेस क्या है, 10 ही है। अब अगर हम ये सबका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अल्फा इंटू log x इज इक्वल टू log a, क्रॉस मैंने किया, इससे इंटू किया तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यही आएगा ना। सेम अगर इसके साथ भी अगर इंटू करें तो क्या आएगा वैल्यू, बीटा log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log b।
और इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, गामा log x इज इक्वल टू log c। ठीक है, यहां पे मैंने 3 वैल्यू निकाला। ठीक है, कॉपी करो इसको। यहां पे मैंने तीनों वैल्यू को देखो क्या किया है जो वैल्यू यहां से निकाला था उसी को मैंने सिर्फ अरेंज करके लिखा है। ठीक है, अल्फा log x इज इक्वल टू log a मैंने यहां से निकाला था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कॉपी करने बोला था तुमको। अब देखो यहां अगर हमको वैल्यू निकालना है क्या, log x बेस ए बी सी। ध्यान देना है, हमको देखना क्या है, log x बेस ए बी सी। अगर हम इसको भी बेस चेंजिंग थ्योरम में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, log x डिवाइडेड बाय log ए बी सी। ये जो बेस था वो क्या हो गया, वैल्यू बन गया। ये दोनों का बेस क्या है, 10 10 ही है। ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैंने लिखा log x ही। अच्छा यहाँ पे देखो तो ए बी सी प्रोडक्ट में है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा होगा। प्रोडक्ट लॉ कब लगता है, जब log a प्लस log b प्लस log c रहा होगा, तभी प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं ना। ध्यान से देखिए अच्छे से, जिसको समझ में नहीं आ रहा एकदम ध्यान एकदम रखो। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू निकालना है ना मुझे, फाइंड द वैल्यू log x बेस ए बी सी को मैंने क्या किया, इसका बेस चेंज कर दिया। क्या किया मैंने, log x डिवाइडेड बाय log ए बी सी लिखा। दोनों का बेस क्या रख दिया मैंने, 10 10 रख दिया। log x को वैसे ही रखा, लेकिन log ए बी सी है, मतलब ये ए बी सी जो है ना, ये इनटू में प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट में कब होता है, जब log a प्लस log b प्लस log c होगा। तो हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़े हैं, तभी ये तीनों क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका इनटू हो जाता है। अब देखो हम लोग यहां से log a का वैल्यू निकाला है, log b का भी वैल्यू निकाला है, log c का भी वैल्यू निकाला है। हम इस जगह पे log a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, log b का भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और log c का भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, पेज कम है थोड़ा, देखो यहाँ पे इसी को तुम लोग को कॉपी करने के लिए लिख रहा हूँ, log x डिवाइडेड बाय log ए बी सी, और इसको मैंने क्या लिखा, log x और इसको मैंने क्या लिखा, log a प्लस log b प्लस log c। ध्यान से देखिए, log a के प्लेस पे कौन सा वैल्यू आएगा, अल्फा log x। हम यहां पे क्या कर रहे हैं ना, log x को ऐसे ही रहने दे रहा है, यहां पे रख रहे हैं क्या, अल्फा log x प्लस log b के प्लेस पे क्या रखेंगे, बीटा log x प्लस log c के प्लेस पे क्या रखेंगे, गामा log x, तो गामा log x। ध्यान देना है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे देखो हम ऐसा कर रहे हैं, log x तो है ही डिवाइडेड बाय, ये तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, log x कॉमन है। हम क्या कर रहे हैं ना, log x को कॉमन ले लिया, यहां क्या रह गया, अल्फा बीटा प्लस गामा। अब यहां पे देखो log x कट गया, यहां पे इसका वैल्यू क्या आया, 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आंसर है जिसका हमको वैल्यू निकालना था, वो क्या है, 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको पॉज कर करके देखो वीडियो, एक एक लाइन एक एक स्टेप अच्छे से समझो,
ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये इंपॉर्टेंट सम है ना। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सम है, इसको भी आप अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर 31 ML अग्रवाल में है, ये भी बेस चेंजिंग से रिलेटेड है। देखो हमको क्या है क्वेश्चन, log x बेस 3 log x बेस 9 log x बेस 81 इज इक्वल टू 7/4। सॉल्व फॉर x, मतलब x का वैल्यू हमको चाहिए। तो कैसे, यहाँ पे तो बेस ही इक्वल नहीं है, क्या करें जो बेस इक्वल हो जाए? सिंपली रेसिप्रोकल कर देते हैं ना। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/log 3 बेस x, ऐसा लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/log 9 बेस x, फिर यहाँ पे 1/log 81 बेस x इज इक्वल टू 7/4। ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा देखो और भी है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे 3 है तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लिखा जा सकता, एक्सपोनेंट में इसको पावर में नहीं कन्वर्ट, लेकिन 9 को तो किया जा सकता है, 81 को तो किया जा सकता है। इसके 81 के पावर को हम लोग लॉग का कोएफिशिएंट बना ही सकते हैं। तो सेम वर्क, इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना। log 3 बेस x ही रहेगा। अच्छा इसके लिए हम ऐसा लिख ही सकते हैं, log 3 स्क्वायर बेस x। फिर जरा देखो इसके लिए भी लिख सकते हैं log 3 to the power 4 बेस x इज इक्वल टू 7/4। ऐसा तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे जो वैल्यू है log x log 3 बेस x, इसके पावर को हम लोग क्या बना सकते हैं, कोएफिशिएंट log का बना सकते हैं ना। 1/2 log 3 बेस x, इसको भी हम लोग क्या बना सकते हैं, कोएफिशिएंट बना सकते हैं। क्या, 4 log 3 बेस x इज इक्वल टू क्या है, 7/4। हमको x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। थोड़ा मिटाना होगा, स्पेस कम है। अगर हम यहां क्या करें कि 1/log 3 बेस x, यहाँ पे भी log 3 बेस x है, यहाँ पे भी log 3 बेस x है, क्या इसे कॉमन किया जा सकता है? हाँ कॉमन ले सकते हैं ना। अगर हम लोग ले कॉमन, क्या कॉमन ले लें, 1/log 3 बेस x को कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अगर ये सब का एलसीएम लेंगे तो मेरा 1/log 3 बेस x, और ये सब का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, 4, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बोले तो 4, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फाइनली इज इक्वल टू मेरा क्या है 7/4, ठीक है। देखो यहाँ पे हम साइड ऊपर में बता रहे हैं, इसको मिटा के यहाँ पे देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/log 3 बेस x इंटू 4 + 2 6 + 1 7/4। यहाँ भी क्या आ रहा है 7/4 इज इक्वल टू 7/4।
ठीक है। अगर हम 7/4 को इधर ट्रांसफर करें तो 1/log 3 बेस एक्स, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7/4, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/7 कैंसिल हो जाएगा ना सब। यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 1/log 3 बेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखें तो log 3 बेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्या हम इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं ना। ये 1 कहाँ आएगा 3 के प्लेस पर, मतलब x⁴ इज इक्वल टू क्या 3, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो यही है x का वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बेस चेंजिंग से रिलेटेड सम है। बोल रहा है log a बेस b इंटू log b बेस c log c बेस d इज इक्वल टू log a बेस d। ये हमको प्रूव करना है बेटा, ये प्रूव है। हाँ, प्रूव क्या करना है, इसको सॉल्व करे तो मेरा ये आना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या ना, बेस किसी का भी इक्वल नहीं है, तो हम बेस इक्वल कर सकते हैं क्या, क्योंकि वैल्यू भी इक्वल नहीं है। तो कौन सा थ्योरम, सेकंड नंबर थ्योरम लगा सकते हैं ना यहाँ पे, log a डिवाइडेड बाय log b इनटू, यहाँ पे भी लगा सकते हैं ना log b डिवाइडेड बाय log c, यहाँ पे भी लगा सकते हैं ना log c डिवाइडेड बाय log d। अच्छा, इक्वल टू में भी हमको प्रूफ कर रहा है तो इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log d, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। यहां से देखिए log b कैंसिल, log c कैंसिल, तो यहां क्या रह गया log a डिवाइडेड बाय log d इज इक्वल टू भी हमको क्या है log a डिवाइडेड बाय log d, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये मैंने प्रूफ किया, ठीक है। ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट सम है। देखो छोटा सम जरूर लग रहा है लेकिन बेस चेंजिंग से रिलेटेड सम है, प्रैक्टिस चाहिए, भूल जाओगे नहीं तो। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि लॉग ऐसा चैप्टर है जिसमें हमेशा कंटिन्यू प्रैक्टिस, हर दिन 2 सम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए और भी कुछ, अभी बेस चेंजिंग से रिलेटेड हम लोग सम नहीं देखेंगे। कुछ बच्चों का डाउट था क्वेश्चन नंबर 24 एंड 26, आई थिंक 24 एंड 26 नंबर डाउट था, तो वो 2 सम मैं आपको आज सॉल्व कराता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये लॉग में कुछ बच्चों को डाउट था ये सम। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोल रहा है 5 टू दी पावर log x, 3 टू दी पावर log x, यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है 3 टू दी पावर log x प्लस 1 माइनस 5 टू दी पावर log x माइनस 1। बच्चों को यही कंफ्यूज कर रहा है कि पावर में दे दिया log। देखो यहाँ पे इस 5 टू दी पावर log x के साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे भी log 3 टू दी पावर log x के साथ भी कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। देखो ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर जब ऐड में है मीन्स बेस इक्वल है और ऐड इनटू है, तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे 3 टू दी पावर 1। देखो बेस इक्वल तो पावर ऐड कर देंगे, यही आएगा ना log x प्लस 1। फिर जरा देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पावर माइनस है मीन्स बेस इक्वल है, डिवाइड है मीन्स 5 टू दी पावर log x डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 1। बेस इक्वल है, डिवाइड है, तो पावर क्या होता है माइनस। अब देखो जिसका बेस सेम है उसको एक साइड रखेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग तरफ से कर लेंगे। जैसे 5 यहाँ पे है बेस, यहाँ पे 5 यहाँ, 3 का बेस इधर, तो इसको 3 वाले को इधर ले आते हैं। अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो लिखेंगे ना ऐसा 5 log x प्लस 5
log x डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1। इसी तरह से अगर हम इसको लेके आ जाए इधर तो 3 log x इंटू 3 माइनस 3 log x। ध्यान दो क्या किया है मैंने, ये जो बेस इस इक्वल है 5, देखो यहाँ भी बेस है, यहाँ भी बेस है 5, इसको मैंने उसके साइड रखा 5 वाले बेस के तरफ। 3 वाला बेस जो है ना, ये जो 3 है ना, इसको इधर ले आया उसके सेम बेस वाले नंबर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम बेस 3 3 है, यहाँ पे भी क्या है बेस 5 5 है। अब देखो यहाँ इस दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, यहाँ पे तो कॉमन हमको देख ही रहा है ना, तुम लोग दिख रहा है ना सबको, क्या 5 log x कॉमन है, यहाँ पे भी 5 log x है, यहाँ पे भी 5 log x है। अगर हम इसे कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/5। देखो ध्यान से, मैंने ये दोनों टर्म से, ये टर्म्स और ये टर्म से 5 log x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो टर्म्स था 5 log x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ से ले लिया तो यहाँ भी 1 है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 5 टू द पावर 1 मीन्स 5, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1/5, और यहाँ 1। यहाँ भी वही काम करना है। देखो यहाँ मैंने क्या किया, क्या कॉमन ले लिया, 3 टू द पावर log x को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह जाएगा 3 माइनस 1। क्यों 1? क्योंकि 3 टू द पावर log x को कॉमन ले लिया, तो ये पूरा का पूरा log कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या रह गया 1। समझो अच्छे से। हाँ, अब देखिए कुछ मिटाना होगा ना, देखो वो जो लास्ट स्टेप था मैंने उसको कॉपी करके ऊपर लिखा है। तो अब इसके आगे काम क्या करेंगे, ये दोनों कैल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6/5 होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा ना। देखो तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 टू द पावर log x इंटू 6/5। यहाँ पर देखिए 3 टू द पावर log x इंटू क्या हो जाएगा 2। देखो अगर हम log ये जो 3 टू द पावर log x को अगर उधर ट्रांसफर करें और 6/5 को इधर लेके आए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 5 टू द पावर log x डिवाइडेड बाय, ये इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा log x। फिर अगर इस नंबर को इधर ट्रांसफर करें तो 2, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/6। अच्छा देखो ये दोनों का पावर कॉमन है, log x दोनों का पावर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा 5/3 होल पावर log x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 5/3, इस पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। अच्छा एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है ना, log बेस अगर इक्वल है LHS RHS में तो पावर भी क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है ना, होता है ना। तो देखिए यहाँ पे भी 5/3 बेस है, यहाँ पे भी 5/3 बेस है, LHS RHS में बेस इक्वल है, तो पावर जो है ये मेरा log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो log x अगर बोले तो बेस क्या है 10, क्या हम इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं कि नहीं। यहां आ जाएगा 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या x, मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया 10। ध्यान से समझिए, ठीक है, कॉपी कर लो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कहीं पे भी डाउट हो तो बोलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चों को कंफ्यूज क्या कर रहा है, इधर तो लॉग है नहीं, अब प्रूफ में हमको लॉग पूछ रहा है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट टफ नहीं है, है ना।
इसको आप आसानी से बना सकते हो, बस समझो अच्छे से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23 प्लस एक्स है, इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, पहले यहाँ देखना है कि 23 प्लस एक्स है, वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23 प्लस एक्स है। 23 तो अगर हम उसको ए स्क्वायर उसको उधर लेके चले जाए तो माइनस हो जाता है, अगर हम उसको ट्रांसफर करें फिर भी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसी में ब्रेक नहीं है। लेकिन बट अगर हम ऐसा करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम इक्वल टू 25 एक्स वाई माइनस 2x y करते, ध्यान दो अगर 25 से 2xy माइनस भी हो जाएगा तो क्या रहेगा, 23 ही रहेगा ना। लेकिन ये करने से फायदा क्या, इसको हम उधर लेके चले जाते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इधर क्या रह गया 25xy। ध्यान दो तो ये उस फॉर्मूला में आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या है 25xy। ठीक है, हम 25 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू xy। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब हमको प्रूफ की तरफ देखना है। हमको प्रूफ क्या करना है, log x प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस, तो x प्लस वाई तो दिख रहा है, log अगर हम दोनों साइड लगा दें, है ना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट टेकिंग बोथ साइड लॉग, मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, ले सकता हूं दोनों साइड, एक तरफ नहीं लेना, दोनों साइड ले रहा हूं मैं। लॉग ऐसा लिख रहा हूं, लॉग एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर। अच्छा x प्लस वाई होल स्क्वायर, अगर ये 25 को भी स्क्वायर में तोड़े तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना। देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 पे होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लेकिन दिखाई दे रहा है तो देखो अच्छे से। यहाँ जो क्वेश्चन था मेरा, log x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, हम दोनों साइड लॉग लगा रहे हैं तो लॉग, चलो यहाँ पे लॉग एक्स वाई हो जाएगा ना। अब अगर हम इस लॉग को ऐसा लिखें, लॉग एक्स प्लस वाई बाय 5 होल स्क्वायर, थोड़ी सकते हैं ना, ये होल स्क्वायर 5 पे भी है और एक्स प्लस वाई पे भी है, बेस इसका क्या है 10 है। इधर देखो log एक्स वाई, इसका भी बेस मान नहीं पता है तो क्या है 10 है। अच्छा ये जो डिग्री है, क्या ये इसका कोफिशिएंट log का बनेगा ना, हम इसको ऐसा लिख ही सकते हैं ना, 2 log x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ x इंटू वाई है, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, कब, जब log ऐड होता है तो log x प्लस log y रहा होगा, और दोनों का बेस सेम है 10 10 है, तो क्या होगा प्रोडक्ट हो जाएगा ना, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई को मैंने क्या किया है, log x प्लस log y के फॉर्म में लिख दिया। अब जरा देखो इस 2 को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो तो छोटा सा स्पेस है, ध्यान दो, अगर इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे था ना मेरा log x
प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5, ये 2 इधर जा रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, ये तो और छोटा हो गया ना, लॉग, छोड़ो ये छोटा हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्पेस है, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, उस 2 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, log x प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल टू, ये जैसे ही 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो log x प्लस log y डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, log x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस log y, इस तरह से। देखिए हमको यही प्रूव करना था, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी ये प्रूफ में ऐसा लिखा हुआ था तो मैंने इसको इस वे में लिख दिया, ठीक है। तो लॉग चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर मैं कराऊंगा इंडिसेस, इसके बाद मैं कराऊंगा एक्सपेंशन, ठीक है। तभी इंडिसेस होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो इंडिसेस की मिलेगी, ठीक है। आगे प्रैक्टिस कीजिए, लॉग अच्छे से बनाइए, एक एक सम पे फोकस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।